जंगल एक सर्वाइवल का नाम है। या तो जंगली जानवर अपनी जान बचा रहे होते हैं या फिर अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे जानवर को खा रहे होते हैं, और शेर भी जंगल में ऐसा ही करते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जब शेर मरने वाला होता है तो ये क्या करता है और इसकी फैमिली इसके साथ कैसा रिएक्ट करती है। क्या आपने कभी सोचा है शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? शेर बहादुर होता है, ताकतवर होता है, लेकिन ये सब क्वालिटीज़ तो एक टाइगर में भी होती हैं। बल्कि टाइगर तो शेर से भी साइज़ में बड़ा होता है और ताकतवर भी होता है, लेकिन फिर भी शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? असल में इसकी एक बड़ी वजह इनकी यूनिटी है। शेर एक झुंड में रहते हैं जिसको प्राइड कहा जाता है, जबकि एक टाइगर अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी अकेले गुजारता है, और इसी वजह से कोई भी जंगली जानवर इन पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। शेरों की फैमिली में 3 मेल लॉयंस होते हैं और साथ में 6 से 12 शेरनियाँ होती हैं, और इनके साथ इनके बच्चे होते हैं, और ये साथ में सब इकट्ठे रहते हैं। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ज़्यादातर शिकार शेरनियाँ करती हैं। शेर भी कभी कभार शिकार ज़रूरत पड़ने पर कर लेता है, लेकिन फैमिली के लिए शिकार करने के लिए जिम्मेदारी शेरनियों की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर शेर इनकी फैमिली में क्या करते हैं? क्या ये सारा दिन आराम करते रहते हैं? असल में ज़्यादातर शेरों की जिम्मेदारी अपनी फैमिली यानी कि अपने प्राइड और अपनी जगह की हिफाजत करना होती है, और इसी वजह से शेरों को ज़्यादातर आराम करने की ज़रूरत होती है। यानी कि शेर सिर्फ खाना खाता है और ज़्यादातर आराम करता रहता है ताकि ये अपने इलाकों की अच्छे से हिफाजत कर सकें। लेकिन शेरों की फैमिली में कुछ बहुत ज़्यादा अजीब होता है। असल में शेर अपनी फैमिली से जवान शेरों को निकाल देते हैं और इनकी जगह पर किसी और फैमिलियों के शेर आ जाते हैं। ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही होता है। मेल लॉयन जब 3 साल का होता है तो इसको फैमिली से निकाल दिया जाता है। शेरों की फैमिली का हेड असल में मेल लॉयन ही होता है, और ये जब देखता है कि कोई दूसरा शेर बड़ा हो रहा है और वो इसकी जगह ले सकता है, तो ये शेर उसको अपनी फैमिली से निकाल देता है ताकि इस फैमिली का सरदार ये खुद ही बना रहे। जिन शेरों को इस फैमिली से निकाला जाता है वो शेर दूसरे शेरों को ढूंढता है और उनके साथ लड़ता है और उनका सरदार बनने की कोशिश करता है, और इसी तरह शेरों की ज़िंदगी का साइकिल चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है शेरों को खतरा सबसे ज़्यादा दूसरे शेरों से ही होता है। बड़े शेर अपनी फैमिली के बच्चों को और जवान शेरों को मार भी सकते हैं। जंगलों में ज़्यादातर शेरों की उम्र तकरीबन 10 साल तक जा सकती है और शेरनियों की उम्र तकरीबन 16 साल तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब शेर मरने वाला होता है तो इसके साथ क्या होता है? क्या इसकी फैमिली इसका ख्याल रखती है या फिर इसको जंगल के बेरहम माहौल में तन्हा छोड़ दिया जाता है? जब एक शेर अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है तो इसकी जगह कोई दूसरा जवान शेर ले लेता है और इस बूढ़े शेर को जंगल में तन्हा छोड़ दिया जाता है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन जंगल का कानून ये ही होता है। वो शेर जो अपनी जवानी में पूरे जंगल में अपना एक रोब रखता है, जब ये बूढ़ा हो जाता है तो इसको तन्हा छोड़ दिया जाता है। अब कोई दूसरे शेर इसके साथ नहीं होते, इसीलिए इसको अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ती है। इसको हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि कोई दूसरे जंगली जानवर इस पर हमला ना कर दे। हाइनास का झुंड भी इस शेर पर हमला कर सकता है और जंगली भैंसे भी इस शेर पर हमला कर देते हैं। ऐसे शेर के लिए अब शिकार करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और इसको ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत होती है। वो गोश्त इसको नहीं मिल रहा होता और इसी वजह से ये और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे शेरों को दूसरे जंगली जानवर और परिंदे तलाश कर रहे होते हैं ताकि वो इसको खा सके। इस फैमिली के दूसरे शेर इसको अब सिर्फ देखते रहते हैं, क्योंकि अब इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके शेर के साथ अब क्या किया जा रहा है।